हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इस्लाम में एक खास मुकाम है। वह अल्लाह ताला के सबसे अहम पैगंबरों में से एक हैं जिन्हें इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा गया। इनकी जिंदगी हैरतांगीज वाक़यात और माजिज़ात से भरी हुई थी। अल्लाह ने उन्हें मस्र में गुलामी से बनी इसराइल को निकालने के लिए चुना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त पैदा हुए जब फ़िरऔन बहुत ताकतवर था। फ़िरऔन एक ज़ालिम हुक्मरान था जिसने बनी इसराइल पर बहुत ज़ुल्म किया। अल्लाह ताला का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक खास मंसूबा था। बचपन ही से अल्लाह ने इनकी हिफाजत की। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने इनसे बराह रास्त कलाम किया। यह एक बहुत बड़ा एजाज़ और अल्लाह से इनकी कुर्बत की निशानी थी। अल्लाह ने हजरत मूसा को फ़िरऔन का सामना करने की इम्तावर ताकत दी। हजरत मूसा ने फ़िरऔन को ललकारने में बड़ी बहादुरी दिखाई। उन्होंने अल्लाह के मदद से बहुत से माजिज़ात दिखाए। इन माजिज़ात ने फ़िरऔन और उसके लोगों को अल्लाह की कुदरत दिखाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना कलाम बराह रास्त सुनने के लिए चुना था। यह एक मुनफरद एजाज़ था। अल्लाह ताला ने जलती हुई झाड़ी से हजरत मूसा से कलाम किया। यह वाक़ा हसबात की याद दहानी है कि अल्लाह अपने पैगंबरों से गैर मामूली तरीकों से बात कर सकता है। अल्लाह और हजरत मूसा के दरमियान गुफ्तगू सिर्फ अहकामात लेने के बारे में नहीं थी, यह हजरत मूसा के लिए रहनुमाई और मदद का जरिया भी थी। तसव्वुर करें कहां नहीं फ़िरऔन का सामना करने में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। अल्लाह के बराह रास्त कलाम ने उन्हें वह ताकत दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। इस गुफ्तगू के जरिए अल्लाह ने हजरत मूसा पर तौरात नाजिल की। तौरात में बनी इसराइल के लिए अल्लाह के कवानीना और तालीमात हैं। यह रहनुमाई आज़ादी के सफरा और एक कौम की हैसियत से इनके जिंदगी के लिए जरूरियत थी। अल्लाह के साथ हजरत मूसा की गुफ्तगू तमाम मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा हमारे करीब है। वो हमारी दाएं सुनता है और हमारे रहनुमाई ऐसे तरीकों से करता है जिनका हमें हमेशा हिसास नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन का सामना करते वक़्त नाकाबिल यकीन चैलेंजेस का सामना किया। फ़िरऔन एक ताकतवर हुक्मरान था जो खुद को खुदा समझता था। ताहम हजरत मूसा मजबूता और बहादुर रहे क्योंकि उन्हें अल्लाह पर ईमान था। अल्लाह की मदद से हजरत मूसा ने फ़िरऔन के सामने माजिज़ात दिखाए। यह माजिज़ात अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह निशानी थे। इन माजिज़ात को देखने के बावजूद फ़िरऔन ज़िद्दी रहा और बनी इसराइल को आज़ाद करने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत और ताकत का इजहार किया। इसने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम किया जिससे हजरत मूसा और बनी इसराइल महफूज तरीके से पार हो गए। जब फ़िरऔन और उसकी फौज ने इनका पीछा करने की कोशिश की तो समंदर आन पर बंद हो गया। यह वाक़ा हजरत मूसा और बनी इसराइल की जिंदगी में एक अहम मोड़ था। इसने अल्लाह की बेपनाह ताकत और उन लोगों के लिए उसकी हिमायत को दिखाया जो राय मान रखते हैं। हजरत मूसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा उन लोगों के साथ होता है जिनका उस पर ईमान और भरोसा है। जिन तकात सवर इस्लामी अकीदे का मरकजी नक्ता है। यह नाकाबिल तसव्वुर खूबसूरत या और दायमी खुशी की जगह जन्नत में मोमिन तमाम दर्द और तकलीफ से आज़ाद होंगे। वह ऐसी खुशी और मसरत का तजुर्बा करेंगे जो हमारी समझ से बालातर है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमतों में से एक दूसरे मोमिनों की सोहबत है। इसमें अनबिया, रसूला और नेक लोग शामिल हैं। तसव्वुर करें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहने का क्या शर्फ होगा। अगरचे हम मुकम्मल तफसीलात सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन हमें इसके कलाम में रहनुमाई मिलती है। कुरान में जिक्र है और हम इन्हें पाकावर खूबसूरत साथियों में शामिल करेंगे। ये आयत जन्नत में सहबत की खूबसूरती को उजागर करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें हमत, ईमान अल्लाह की रहमत के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि बड़े चैलेंजेस के बावजूद भी अल्लाह इन लोगों के साथ होता है जो ईमान रखते हैं।